बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। Good morning, Good sir. morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Morning, Good morning, sir. sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा स्पेक्ट्रम, नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम। देखो बेटा स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ रेडिएशंस। स्पेक्ट्रम इज द रिकॉर्ड ऑफ रेडिएशंस के रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं बेटा हम? Spectrum. स्पेक्ट्रम। ठीक है। Spectrum. और जो ब्रांच इस स्पेक्ट्रम से डील करती है उस ब्रांच को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ब्रांच विच डील्स विद स्पेक्ट्रम इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बेटा इस स्पेक्ट्रम को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा Emission spectrum. एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। देखो बेटा दोनों की नाम से, टर्म से पता चल रहा है। देखो क्या होगा इसके अंदर। एब्जॉर्प्शन का मतलब, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि व्हेन वाइट लाइट, वाइट लाइट का मतलब क्या होता है? जिस लाइट के अंदर सभी रेडिएशंस हो। तो व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू अ सब्सटेंस, when white light is passed through a पर्टिकुलर सब्सटेंस, व्हाइट लाइट को किस में पास करें बेटा हम? पर्टिकुलर सब्सटेंस के, Particular substance. देन इट एब्जॉर्ब्स वो सब्सटेंस कुछ रेडिएशंस को तो क्या कर लेगा बेटा? एब्जॉर्ब कर लेगा। Absorb. एंड ट्रांसमिट्स द रेस्ट। कुछ को तो एब्जॉर्ब कर लेगा और जो बच गई उनको क्या कर देगा बेटा? ट्रांसमिट। तो उनके रिकॉर्ड को जब हम एनालाइज करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप को, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। Absorption. तो बेटा जो एब्जॉर्ब होगी कुछ रेडिएशंस, तो ये लगातार, इसको कंटिन्यूस बोलेंगे या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम? बेटा Continuous. जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब होगी वो अपने को दिखेंगी नहीं। तो वहां पे अपने को क्या दिखेगा? डार्क बैंड दिखेगा कि एब्जॉर्ब्ड की जगह डार्क बैंड। देखो बेटा ये एक एक्सरे की तरह है। एक्सरे की जो फिल्म होती है वहाँ पे हड्डी के जगह पे तो वो ब्राइट आ जाता है, चमकीला सा, और बाकी रेस्ट की जगह पे डार्क हो जाता है ना वो। Yes, sir. तो एब्जॉर्ब्ड की जगह डार्क बैंड। इट मींस दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कैसा होगा बेटा ये स्पेक्ट्रम? Discontinue. डिसकंटिन्यूअस। समझ गए? Yes, sir. बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? Yes, sir. आ गया. आगे Yes, sir. उसके बाद देखो एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब when radiations are emitted from a particular source, when radiations are emitted from पर्टिकुलर सोर्स। पर्टिकुलर सोर्स से बेटा रेडिएशंस एमिट हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है। सर एमिट का मतलब बताने एक बार। एमिट का मतलब बेटा बाहर निकलना। जैसे हम किसी चीज को गर्म करें तो गर्म करेंगे तो बाहर निकलेंगी ना। यस सर। नहीं समझे?
ओके सर। अब देखो बेटा, ये अपने पास इट में बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ये दोनों हो सकता है बेटा। देखो कंटिन्यूअस कब होगा? कंटिन्यूअस हम ये कह सकते हैं कि जब व्हाइट लाइट एमिट करेगा, ये जैसे रेनबो में सारे कलर होते हैं ना, Yes, Yes, sir. sir. तो रेनबो के अंदर सारे कलर होते हैं, उनके बीच में गैप थोड़ी होता है बेटा। तो No, sir. वो व्हाइट लाइट से बनते हैं। जब व्हाइट लाइट एमिट करे तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, और कलर्ड रेडिएशन से एमिट करे तो इसको Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस, और इसको बोलते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रम। इसमें डिफरेंट कलर रेडिएशंस आएंगे बेटा उसमें, समझ गए बेटा? एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए सर। देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ये मैं लिख देता हूँ इसमें, ये पॉइंट कि इट क्या बोल सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइंस, इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइंस का बना हुआ है। अदरवाइज वो डार्क लाइनें नहीं होंगी तो बेटा कैसा होगा वो? इट कंसिस्ट Continuous. ऑफ डार्क लाइंस, अदरवाइज कंटिन्यूअस। अगर डार्क लाइन नहीं होंगी तो क्या होगा? जैसे डार्क लाइंस को लगातार अगर उसमें से हटा दे डार्क लाइन को, तो लगातार हो गया ना फिर ये कंटिन्यूअस। Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. अब देखो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को कैसे डिफाइन करेंगे हम। देखो बेटा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जैसे यहां पे व्हाइट लाइट ले लो आप। व्हाइट लाइट का क्या मतलब है बेटा? व्हाइट लाइट जैसे सन से जो लाइट आती है, Sunlight. सनलाइट को हम क्या बोलेंगे? व्हाइट लाइट बोलेंगे। White light. तो ये व्हाइट लाइट को हम एक स्लिट के अंदर से पास कराएं। स्लिट इज अ माइक्रो अपर्चर होती है, तो ये इसके अंदर से ये लाइट घुसेगी, व्हाइट लाइट, और फिर इस व्हाइट लाइट की जो बीम है, 7 कलर। हाँ 7 के फंडामेंटल कलर्स होते हैं बेटा। इसको, इस बीम ऑफ लाइट को हम प्रिज्म के ऊपर डाल दें हम, ठीक है? तो ये प्रिज्म क्या करेगा इस लाइट को बेटा, यहाँ से 7 colors में split कर देंगे। Seven. 7 कलर्स में स्प्लिट कर रहे हैं। 7 कलर्स में स्प्लिट करेगा इसको। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस और नो बेटा? Yes, sir. देखो बेटा ये अलग अलग कलर आ गए इसके अंदर, और किस मैनर के अंदर होते हैं ये कलर? जो सबसे ज्यादा Vibgyor. डिस्पर्स होती है वो वायलेट Vibgyor. होती है, विबग्योर। Sir. VIBGYOR। Or. R.
तो इनका जब हम रिकॉर्ड देखेंगे, ये तो होगी अपने पास फोटोग्राफिक प्लेट। फिर फोटोग्राफिक प्लेट से जब हम इसका रिकॉर्ड निकालेंगे, तो इसका रिकॉर्ड निकालेंगे तो कैसे आएगी अपने पास, सारे जो कलर हैं ऐसा लगेगा कि वन कलर सीम्स टू बी एमर्जिंग आउट फ्रॉम अनदर कलर। Yes, sir. देख बेटा, ये डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे नहीं आएंगे इसमें विबग्यो? तो बताओ इसके अंदर क्या हुआ फिर, ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? इसके अंदर हमारे को क्या लगेगा कि Continuous. Continuous. वन कलर, Continue. ये रेनबो के जैसे हो गया, Yes, वन कलर सीम्स टू बी एमर्जिंग आउट फ्रॉम अनदर। ऐसा लगेगा कि एक कलर दूसरे कलर के अंदर से निकल रहा है, बिल्कुल उनके बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा, लगातार आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बोलो बेटा, समझ आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. समझ के बाद Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यूअस, और ये मतलब जैसे एमिशन की वजह से आए तो एमिशन स्पेक्ट्रम, और एब्जॉर्प्शन की वजह से आए तो Absorption spectrum. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम जो डिफरेंट लाइंस का बना हुआ बेटा स्पेक्ट्रम। जैसे यहाँ पे हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली और इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस भर रखी है। तो हाइड्रोजन गैस में जब करंट अप्लाई करेंगे बेटा, हाई करंट जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेंगी, इसमें से रेडिएशंस बाहर निकलेंगी, इसमें से हाइड्रोजन में से, ठीक है। और फिर इन रेडिएशंस को हम स्लिट के अंदर से पास कराएंगे, और स्लिट्स के अंदर से जब ये एमर्ज आउट होंगी रेडिएशंस, देन दे आर अलाउड टू फॉल ऑन अ प्रिज्म। ये जो रेडिएशंस की बीम है ये किसके ऊपर गिरेगी बेटा, प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म के ऊपर। तो प्रिज्म फिर वही करेगा, इनको डिस्पर्स कर देगा। ये होगी आपके ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट। ये अलग अलग रेडिएशंस आ जाएंगी बेटा इस प्लेट के ऊपर, राइट। तो ये अलग अलग रेडिएशंस आएंगी, जब हम इनका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो रिकॉर्ड में जो रेडिएशंस एमिट हुई है उनकी जगह ऐसे लाइनें आ जाएंगी, नहीं आएंगी बेटा इसके रिकॉर्ड में? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कौन सी आ गई, रिकॉर्ड ऑफ एमिटेड रेडिएशंस। कब एमिट हुई है रेडिएशंस, जब हमने हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या लगाया, करंट का सोर्स लगाया, हाई वोल्टेज लगाई। तो हाई वोल्टेज लगाएंगे तो क्या होगा इसके अंदर, बताओ बताओ बेटा। इसके अंदर एमिशन स्पेक्ट्रम में जब हाई वोल्टेज लगाएंगे तो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं इनमें से क्या बाहर निकलेंगी,
Radiation. Radiations. रेडिएशंस बाहर निकलेंगी, तो वो रेडिएशंस जब प्रिज्म के ऊपर दे आर अलाउड टू फॉल, तो उनका रिकॉर्ड आएगा नहीं आएगा, जो जो रेडिएशंस बाहर निकल रही है उनमें से? Yes, sir. यस सर आएगा। तो इसको क्या बोल देंगे हम? लाइन स्पेक्ट्रम। किसकी वजह से? और ये लाइन स्पेक्ट्रम किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू एमिशन ऑफ रेडिएशंस। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, एमिशन एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं नहीं बेटा ऐसे? Yes, sir. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, देखो बेटा एब्जॉर्प्शन के अंदर जैसे ये अपने पास सोर्स ऑफ वाइट लाइट है, इस वाइट लाइट को दिस इज अलाउड टू पास थ्रू द स्लिट, स्लिट के अंदर से पास कराएंगे और इसके रास्ते में क्या रख देंगे हम? जैसे नमक का सॉल्यूशन, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, जो भी कुछ सॉल्यूशन रख देंगे इसमें। फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्यूशन। तो ये नमक का सॉल्यूशन क्या करेगा बेटा? इसमें से वाइट लाइट में से कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। यस और नो? बोलो बेटा। Yes, sir. ये NaCl सॉल्यूशन क्या कर लेगा? इट एब्जॉर्ब्स Some radiations. सम रेडिएशंस। तो जिन white रेडिएशंस light. को, हाँ, जिन वाइट लाइट में से जिन रेडिएशंस को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, वो रेडिएशंस बाहर निकलेंगे क्या? No, sir. वाइट लाइट में वो रेडिएशंस नहीं होंगे ना बेटा। No, sir. तो ये जो बाकी रेस्ट जो बच गई, जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब नहीं हुई, वो बाहर निकल गई यहाँ से, और वो बाहर निकलने के बाद दे आर अलाउड टू फॉलो ना प्रिज्म। ये रेडिएशंस प्रिज्म के ऊपर गिरी, तो प्रिज्म के ऊपर गिरेंगी तो क्या होगा बेटा? इसके अंदर प्रिज्म इनको डिस्पर्स कर देगा। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे जिन रेडिएशंस को प्रिज्म ने एब्जॉर्ब किया है, ये होगी तुम्हारी फोटोग्राफिक प्लेट। तो जिन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया है, वो रेडिएशंस दिखेंगी कि बेटा इसके अंदर प्लेट के ऊपर? No, sir. तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? Blind space. जैसे ये व्हाइट लाइट आई थी, तो Dark व्हाइट white. लाइट के अंदर सारे कलर्स आने चाहिए नहीं आने चाहिए? बेटा सारे कलर्स आने चाहिए ना व्हाइट लाइट में इसमें। Yes, sir. Yes, That- sir. लेकिन बीच में क्या आ जाएगा? जैसे जो ये येलो रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पे येलो की जगह पे क्या आ जाएगा? Dark. डार्क बैंड इन येलो रीजन। Dark. ये डार्क बैंड किस चीज को इंडिकेट करेगा? Absorbed light. Radiation. वेरी गुड। कि NaCl ने कौन सी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया? किस कलर की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया? Yellow. येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये कंटिन्यू, अगर इस डार्क को इंक्लूड करें तो हम ये कंटिन्यूस हो गया, और इस डार्क को हटा दें तो क्या हो गया? ये Discontinuous. डिसकंटिन्यूस। Discontinuous. समझ आया नहीं आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देखो व्हाइट लाइट का जो रिकॉर्ड देखेंगे, तो इनको एक तरीके से हम ये जो स्पेक्ट्रम्स हैं, इनके हम इनको फिंगरप्रिंट्स भी बोलते हैं। दीज आर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स और एटम्स की इनको क्या बोलेंगे हम? फिंगरप्रिंट। समझ गए बेटा? बेटा बोलो क्लियर है या नहीं है? अगर एमिशन की वजह से जो Yes, रिकॉर्ड sir. आए तो उसको बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, और एब्जॉर्प्शन की वजह से आएगा तो क्या बोलेंगे उसको हम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। Absorption Absorption spectrum. spectrum. अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर लाइनें आना इस स्पेक्ट्रम के अंदर। तो देखो जब एटम के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं तो बेटा वो इसके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा? लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो उसके अंदर अलग अलग कलर की लाइट एमिट करेंगे और अलग अलग फॉर्म के अंदर आएंगी वो, ठीक है?
जैसे इलेक्ट्रॉन को मान लो पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट के अंदर, कल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली थी हमने, कितनी आ रही थी? देखो या तो एक्साइटेशन हो, एक्साइटेशन का मतलब हाई से लो एनर्जी से हाई एनर्जी स्टेट में जाना, और डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन मतलब बेटा हाई टू लो। हाई टू लो। हाई टू लोअर में आना। हाई टू लो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो N2 जो है, N2 की वैल्यू ग्रेटर देन N1 है, N2 N1 से बड़ा है। हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं हम एक, तो ये मान लो तुम्हारा N2 है और ये मान लिया N1, तो इनके बीच में अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे नहीं होंगे N2 और N1 के बीच में? यस सर। यस सर। अब देखो N1 की एनर्जी कितनी होगी बेटा आपकी? -13.6, -13.6 अपॉन n स्क्वायर, और हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर हो गया 1, तो Z हटा सकते हैं हम यहाँ से। बेटा बोलो। यस सर। यस सर। तो N2 की एनर्जी कितनी होगी? -13.6 अपॉन N2 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर EV। यस और नो? यस सर। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और N2 से N1 में रिटर्न होगा तो एनर्जी क्या करेगा? एमिट। एमिट करेगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन comes from N2 to N1, तो N2 to N1 जब जाएगा ये, देन इट एमिट्स रेडिएशन, रेडिएशन। और उन रेडिएशंस को किसकी फॉर्म में? हमने कल बोला था फोटॉन्स की फॉर्म में। यस और नो? यस सर। तो डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस क्या आ जाएगा इसका? देखो एनर्जी डिफरेंस निकालना है हमारे को N2 से N1 का, तो बराबर फाइनल एनर्जी क्या होगी तुम्हारी? देखो N2 की एनर्जी कितनी होगी? -13.6 अपॉन N2 स्क्वायर। N2 में एनर्जी इतनी है ना बेटा, यस माइनस सर। किस में चला गया ये? N1 -13.6 इंटू बाय N1 का N1 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हम डेल्टा ई को क्या पुट कर सकते हैं? डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा ई N2 to N1 बराबर 13.6 कॉमन ले लो इसमें, 13.6 कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई 1 सेकेंड, ये यहाँ पे देखो बेटा डेल्टा ई N2 से N1 बराबर हो गया -13.6 N2 स्क्वायर देखो बेटा 13.6 N1 का स्क्वायर, तो यहाँ से डेल्टा ई आ गया अपने पास, डेल्टा ई N2 to N1, 13.6 कॉमन ले लो इसमें, तो 1 बाई
N2 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया ना बेटा, ये माइनस माइनस को N1 का मल्टीप्लाई कर स्क्वायर दिया। माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर। N2 का स्क्वायर ये आगे एनर्जी इसके लिए ट्रांजिशन के लिए अपने, कब जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आएगा, तो N2 से N1 में आएगा तो बेटा N2 की वैल्यू इसमें क्या होनी चाहिए, ये बात याद रखनी है आपको, N2 शुड बी ग्रेटर देन। N1 अब ये देखो ये एनर्जी किसकी फॉर्म में एमिट कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, तो एनर्जी फोटोन्स की Photon। फॉर्म में एमिट कर रहा है, तो फोटोन्स की एनर्जी होती है बराबर एच न्यू, यस सर और इसको क्या पुट कर सकते हैं हम, एच सी बाई लेमडा, है बाय लैम्डा यस और नो। यस सर अब ये Yes, sir। फॉर्मूला जो निकाला बेटा ये मैंने हाइड्रोजन के लिए निकाला है, अब जैसे हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज होगी तो इसको जेड स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इस फॉर्मूले को मैं ऐसे पुट कर सकता हूं ना, डेल्टा ई N2 to N1 इज इक्वल टू 13.6, अगर जेड होगा तो इंटू जेड स्क्वायर और कर देंगे बेटा, ये कब करेंगे जब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लाइक नहीं हाइड्रोजन के लिए तो 1 ही हो गया ना बेटा जेड की वैल्यू, जब हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज हो अपने लिए, राइट, तो ये बराबर हो गया एच न्यू, और इसको पुट कर सकते हैं हम एच सी बाई लेमडा, तो यहां से हम लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस सर। बताओ दिस इंप्लाइज लेमडा बराबर क्या हो गया, लेमडा बराबर हम पुट कर सकते हैं एच सी बाय एच न्यू। देखो एच सी लेमडा इधर ले आओ, और ये डेल्टा ई एच N2 to N1, यस और नो। यस सर। अब देखो डेल्टा Yes, ई की sir। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, लेमडा इक्वल्स टू एच सी अपॉन, ये डेल्टा ई की वैल्यू पुट कर दो 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, कर सकते हैं नहीं बेटा ऐसे, यस सर और देखो इसका रेसिप्रोकल ले लें हम Yes, दोनों sir। साइड में, 1 बाई लेमडा को क्या पुट कर सकते हैं बोलो यहाँ से, 1 बाई लेमडा हो जाएगा, ये 13.6 तो ऊपर चला गया, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन ये 13.6 याद रखना है आपको, किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ठीक है बेटा, 13.6 किसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच सी, और ये 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। N2 का स्क्वायर, ये आ गया अपना वेवलेंथ, जिस ट्रांजिशन के अंदर कितनी वेवलेंथ होगी, बोलो बेटा क्लियर है या नहीं है। यस सर अब देखो Yes, sir। जेड स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहने दो, 13.6 को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैं इसको ऐसे कर दूं, देखो 13.6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मैंने लिख दिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल अपॉन एच की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू 34 सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट सी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो देखो जूल से जूल कैंसिल हो गया आपका, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो मीटर में आ जाएगा ये आंसर, यस सर। बोलो बेटा, Yes. बेटा समझ आया नहीं आया ये, अब ये देखो 1 बाई लेमडा, इसको सोल्व करोगे तो मीटर में देखो माइनस 34 और 8 माइनस कितना बच गया 26 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 26 ऊपर जाएगा तो प्लस 26 बेटा, यहाँ माइनस 34 प्लस 8 कितना बच गया माइनस 26 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 26 प्लस प्लस 26 प्लस 26 26 माइनस 19 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बच गया 7 7 बच गया, और ये कितना आ गया देखो 13.6 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 6.626, इसकी वैल्यू आएगी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, 13.6 डिवाइडेड बाय
3 डिवाइडेड बाई 6.626 और मल्टीप्लाइड बाई 1.6। देखो बेटा कितनी आ रही है वैल्यू है 1.09677 आ रही है ना बेटा, कितनी आ रही है वैल्यू 1.09 4677 4677 109। तो ये 1.602 होता है। तो ये एग्जैक्ट जो वैल्यू आती है ये कितनी आती है बेटा, ये आएगी 1.09677 ये आती है इसकी अप्रोक्सीमेटली। तो ये ऊपर मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। यस और नो। अब देखो इसको मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में बदलना हो अपने को, तो यहाँ पे 5 का तो फैक्टर यहाँ से बाहर निकाल लो बेटा। 5 का फैक्टर बाहर निकाल के इसको मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो बेटा, Yes, कर सकता sir. हूँ नहीं है? यस सर। तो इसको पुट कर देते हैं हम आर। ये आर की वैल्यू है, इस आर को बोलते हैं हम रिडबर्ग्स कांस्टेंट। दिस इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो यहां पे मैं देखो लेमडा की वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा, 1 बाई लेमडा बराबर आर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। और बेटा रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ वेव नंबर के बराबर होता है, तो इसको न्यू बार भी पुट कर सकते हैं हम बराबर। दिस न्यू बार इज नोन एज वेव नंबर। बेटा बताओ फॉर्मूला समझ में आया नहीं, कैसे निकाला हमने? यस सर। अब देखो इसके अंदर टोटल ट्रांजिशंस कितने पॉसिबल हुए, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। तो देखो इसमें अलग अलग लाइंस है बेटा अपने लिए। लाइमन सीरीज पहली है, लाइमन सीरीज। सर ये आर क्या है? आर को रिडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। दिस इज द फर्स्ट लाइमन सीरीज होती है, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है लाइमन सीरीज। तो ये इसका नाम लाइमन इसलिए है, लाइमन ने फाउंड आउट की थी ये। और ये कौन से रीजन में लाई करती है? दिस लाइन लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर आएगी ये, ठीक है बेटा। अब देखो n2 की वैल्यू हमेशा n1 से बड़ी थी, तो लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू होगी 1, ये तो फिक्स होगी। और n2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी बेटा, फिर 1 से बड़ी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट हो सकती है नहीं ये? यस सर। बेटा समझ आया नहीं आया? अब जैसे कोई तुम्हारे को ये कहे कि फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन क्या हुआ, फर्स्ट लाइन कह दे क्वेश्चन में, तो फर्स्ट लाइन का मतलब तुम क्या समझोगे? फर्स्ट लाइन का मतलब तुम समझोगे, Line. अपने आप समझना पड़ेगा तुम्हारे को। n1 की वैल्यू तो 1 है और n2 की वैल्यू कितनी है? 2। 2 3 2। अगर सेकंड लाइन बोले लाइमन सीरीज की, तो n1 की वैल्यू तो कितनी होगी? 1 2 n ये क्या था ट्रांजिशन, n2 से n1 था ना बेटा, n2 ग्रेटर देन n1, तो n2 2 हो गया, n1 1 और n2 क्या होगा इसके अंदर? 3 3। फोर्थ लाइन बोलेंगे तो 4, 5, 6 ऐसे निकाल लोगे एंड सो ऑन। अब Yes, बताओ sir. लास्ट लाइन कितनी होगी? यस सर। लास्ट लाइन होगी n1 बराबर 1 और n2 बराबर, इनफाइनाइट। वेरी गुड, इनफाइनाइट। समझ आया नहीं आया? यस सर। यस सर। अब देखो बेटा इस लाइन के अंदर अगर अपने को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी हो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी हो तो लेमडा को मतलब इनफाइनाइट वाला ले लो इसमें। देखो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट निकालनी हो तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। तो किसी भी लाइन की जो पहली लाइन होगी ना,
पहली लाइन के अंदर तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी और दूसरी लाइन के अंदर कितनी होगी, ये सॉरी लास्ट लाइन के अंदर Shortest. शॉर्टेस्ट, दिस इज फॉर लास्ट लाइन। और इस लास्ट लाइन को हम लिमिटिंग लाइन भी बोलते हैं। अगर जैसे लिमिटिंग लाइन दे दे तो इसका मतलब क्या समझोगे, ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, इन्फिनिटी के अंदर। और लॉन्गेस्ट लैम्डा कब आएगा, First line. फर्स्ट लाइन के अंदर। ये है लाइमन सीरीज। बेटा समझ आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. लिमिटिंग का मतलब, लिमिटिंग लाइन का मतलब लास्ट लाइन। अब देखो दूसरी सीरीज आती है इसके अंदर लाइमन, सेकंड इज बाल्मर सीरीज। अब वो मैं उसमें इतना डिस्क्राइब नहीं करूंगा, सीधा ही लिख रहा हूं मैं सारी सीरीज। देखो सेकंड इज लाइमन बाल्मर, देखो बेटा बाल्मर सीरीज के अंदर N1 की वैल्यू क्या होगी आपकी 2, तो N2 की वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर 3, 4, 5 and so on. 3, 4, 5 एंड सो ऑन एंड अप टू Infinite. इनफाइनाइट। Infinity. बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ये विजिबल रीजन में Yes, लाई sir. करेगी बेटा। दिस लाइन लाइज इन, Visible reason. अब देखो सेम वही बात लग जाएंगी इसमें सारी। फर्स्ट लाइन की बात करें तो इसके लिए कौन सा ट्रांजिशन आएगा, 2 से 3 का। सेकंड लाइन किस में आएगी, 2 से 4 में। और लास्ट 4. लाइन क्या हो जाएगी, 2 से 2 से infinite. इनफाइनाइट के अंदर। उसके बाद थर्ड लाइमन बाल्मर पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज के अंदर N1 की वैल्यू होगी बेटा 3, तो N2 की वैल्यू क्या होगी बताओ, ये उससे बड़ी होगी हमेशा, तो 4, 5 To infinite. टू इनफाइनाइट। और दिस लाइज इन इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी ये। लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट सीरीज। देखो बेटा ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 क्या होगा आपका 4, तो N2 कहाँ से सीरीज होगा, शुरुआत होगा 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन एंड अप टू इनफाइनाइट। 5, 7 6, and so on. 7 and infinity. ये बेटा फार इंफ्रारेड, Infrared. इंफ्रारेड से आगे, ठीक है। और इधर लिख रहा हूं मैं फोर्थ लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफंड सीरीज। पीफंड भी फार IR रीजन में लाई करेगी, ये इसके भी आगे होगी। तो N1 की वैल्यू क्या होगी बेटा पीफंड के लिए 5, और 5. N2 की वैल्यू 6, 7 6, 7, 8 and up and to so infinite. on. So on to infinity. Infinity. बोलो बेटा बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. लाइमन Yes, बाल्मर sir. लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफंड। लास्ट हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज भी किस में आएगी बेटा, ये उसके भी बाद में आएगी, तो फार IR रीजन। N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हम्फ्री सीरीज के लिए 6, और N2 की वैल्यू 7, 8, 9 एंड अप टू इनफाइनाइट। To infinite. बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. बेटा समझ गए ये अलग अलग लाइनों Yes, के लिए? sir. अब देखो मैं सभी लाइनों के लिए, ये जो जिन साइंटिस्टों ने निकाली उनके लिए हम डिस्कस करते हैं ये। अब इन सभी लाइनों के लिए बेटा एक ही बात है, देखो इन सभी लाइनों के लिए फर्स्ट लाइन जो इनकी शुरुआत का जो सबसे नियरेस्ट ट्रांजिशन होगा वो तो होगी फर्स्ट लाइन, और लास्ट लाइन क्या होगी, सबसे लास्ट वाला ट्रांजिशन होगा हर लाइन का, Farthest. फारेस्ट। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी बेटा हर सीरीज के लिए? देखो मैं कॉमनली बोल रहा हूं एक बात, हर सीरीज के लिए
हर सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ बेटा कितनी होगी? बेटा हर सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो वो लास्ट में वो जो थी वही आएगी अपनी। देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब जब n2 की वैल्यू N1 क्या हो जाए, N1 n2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। n1 तो बेटा N1 हर से सीरीज ज्यादा। के लिए अलग अलग होगी ना, डिपेंड करेगी क्या है वो फिर। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा? हर सीरीज के लिए n1 और n2 नियरेस्ट जो सबसे नजदीक होंगे वो वाले होंगे बेटा। सबके लिए मैंने ये कॉमनली एक बात लिख दी। बोलो ये कॉमन बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा बोलो। yes sir बेटा लास्ट वाली सीरीज जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी मतलब n2 बराबर इन्फिनिटी, और इसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग लाइन भी बोलेंगे। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसके बीच में आएगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी अपनी n1 और n2 नियरेस्ट हो। नियरेस्ट का मतलब देखो एग्जांपल इसका, जैसे लाइमन सीरीज है तो लाइमन सीरीज के लिए क्या हो गया? ट्रांजिशन 1 और 2 के बीच में। बाल्मर सीरीज के लिए क्या हो गया? 2 3 में। 2 और 3. पास्चन 3 सीरीज के लिए क्या हो गया? 3 और 4 3 और 3 4। 4. ब्रैकेट के लिए क्या हो गया? 4 5। 4 5. पिफंड के लिए क्या हो गया? 4 5 5 6। और हम्फ्री के लिए क्या हो गया? 5 6. हम्फ्री के लिए 6 7 6 7। और ये ब्रैकेट के लिए क्या था? 3 4। नहीं बेटा 1 2 2 3 3 4। तो ब्रैकेट के लिए 4 5 ब्रैकेट 1। के लिए 4 5 तो ये किसके लिए हुआ? 5 6। और फिर ये लास्ट में किसके लिए हो जाएगा? 6 7। बोलो क्लियर है या नहीं? 6 7 yes yes sir sir बेटा समझ गए सब लोग? Yes sir. और लिमिटिंग लाइन मतलब n2 की वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी लिमिटिंग लाइन के लिए तुम्हारी? infinite n2 की वैल्यू इनफाइनाइट के ऊपर पहुंच जाएगी। समझ गए बेटा सब लोग? yes sir अब देखो टोटल नंबर ऑफ टोटल Yes, sir. स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी? टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस बराबर होंगी अलग अलग सीरीज के लिए n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले से निकालोगे बेटा टोटल सीरीज। बाकी इसको रटना नहीं है, मैं तुम्हारे को अभी समझा रहा हूँ आगे कि कैसे निकालेंगे इससे। देखो n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 ठीक है बेटा। अब बताओ ग्राउंड स्टेट क्या होता है तुम्हारा? ग्राउंड स्टेट के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी? 1. ये हो गया। यहाँ पे n1 की वैल्यू, n की वैल्यू है तुम्हारे पास 1। उसके बाद ये आ गया आपके पास 2, 3, 4। ये थोड़ा अलग करते हैं, ज़्यादा गैप क्रिएट करना पड़ेगा इनमें। बेटा एनर्जी का गैप लास्ट तक जा रहे थे तो कम होता जा रहा था ना?
और ये होगी इनफाइनाइट। अब देखो तुम्हारे को 6 से और 7, 6 से 1 के बीच में देखना है। तो देखो 6 से 1 के बीच में क्या होगा बेटा, 6 से 1 के बीच में देखो ये फॉर्मूला लगाओ पहले तो, 6 - 1 इंटू 6 - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो कितनी आ गई बेटा लाइन्स, 5 × 7 = 30 डिवाइडेड बाई 2, 15 लाइन्स आ गई ना इसमें। बोलो बेटा। Sir. अब Yes, देखो sir. 6 से 1 के बीच में देख Yes, रहे हैं, sir. तो बेटा 6 से इलेक्ट्रॉन 1 में आ सकता है। बेटा जो इलेक्ट्रॉन 6 से 1 में आ सकता है तो वो 5 से 1 में भी पॉसिबल है उसका ट्रांजिशन। यस और नो? Yes, sir. 4 to 1, Yes, sir. देखो ये 1 में पॉसिबल ट्रांजिशन हुए तो 1 में कौन सी सीरीज आ गई है अपने पास, लाइमन सीरीज होगी ना जब फाइनल 1 में आ रहा है तो। अब देखो बाल्मर के लिए n की वैल्यू को 2 मान लो अपन, n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी ना बाल्मर के लिए। तो देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कितनी, ये कौन सी सीरीज में आई बेटा, ये Second series. सेकंड बाल्मर। Balmer. बाल्मर के बाद पास्ट चेन में देखो कितनी पॉसिबल है, 3. ये होगी बेटा आपके पास पास्ट चेन सीरीज। उसके बाद पी फंड में 2. 2. पी फंड में 2, और उसके बाद हमफ्री में 1. 1. देखो बेटा टोटल ऐड करो, टोटल कितनी लाइन आई, Sir, bracket. अच्छा ब्रैकेट रहेगी, लाइमन बाल्मर पास्चन, ब्रैकेट के बाद पी फंड आएगा। ये किस में आएगी, ब्रैकेट, और ये किस में आएगी, पी फंड। ठीक है, Refund. बताओ बेटा कितनी आई टोटल लाइंस। देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 + 1 15 लाइन आ रही है, नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? Sir, आ गया. Yes, sir. नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, थैंक यू।